दूसरा कोई देना चाहे। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तो वो संरेखी हो जाएंगे। देखो बेटा बिंदु दे रखे हैं 3। एक तो पहला बिंदु है वो है 1 और 5, दूसरा बिंदु है 2 और 3, तीसरा बिंदु है -2 और -11, यही है ना। तो 3 बिंदु इसने अपने को दिए हैं। एक बिंदु में मान लेता हूं ए, एक बिंदु मान लेता हूं बी और एक बिंदु मान लेता हूं मैं। संरेखी होने का मतलब एक ही रेखा पे है। एक ही रेखा होने का मतलब ये सीधी रेखा आएगी या फिर ऐसे सीधी रेखा बनाएंगे, समझ लो ना। लेकिन बनाएंगे कितनी रेखा? एक ही रेखा बनाएंगे। तो सर यहां से ये सीधा नहीं खिंच रहा, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। अब बताओ ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हैं इसने? 1 और 5। बी के दिए हैं और सी के दिए हैं -2 और -11। अब अपने को बताना है कि ये बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी चेक करने के लिए मैंने बताया था कि इधर वाला और इधर वाला दोनों का योग यहाँ से यहाँ तक टोटल योग के बराबर होना चाहिए। मतलब ये आधा टुकड़ा है, ये भी आधा टुकड़ा है, दोनों टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या आना चाहिए? पूरा टुकड़ा आना चाहिए ना। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे संरेखी है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। अब बताओ इसमें ए बी यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा क्या है? ए बी प्लस यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा क्या है? ये बराबर होना चाहिए कहाँ से? ए और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे संरेखी है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। अब सबसे पहले बात करें किसकी? सर ए बी निकालना है तो ए बी की सबसे पहले कौन निकालें? देख कितनी है इसमें? 3 है। एक तो निकालना है ए बी, एक निकालना है बी सी और एक निकालना है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी। तो बताओ बेटा ए बी के लिए अब इसने 2 शब्द बोले, एक तो बोला है ए, एक बोला है बी, और जो बोलेगा वही अपन देखेंगे। क्या क्या बोला? ए और बी। तो हम भी देखेंगे ए और बी, आगे वाले से हमें कोई मतलब है। तो पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, x2 y2। तो आप लिखोगे ये बात, ए बी के लिए x1 कितना है बताओ? 1, y1 कितना है और x2 कितना है और y2 कितना है। अब ए बी के डिस्टेंस निकालनी है ना। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट x2 माइनस में x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, यही बताया था। अब बताओ मान ही तो रखना है। बताइए x2 का मान तो कितना है और x1 का मान कितना है, और 2 में से 1 चला जाता है तो 1, और 1 का स्क्वायर 1। आ रहा है बेटा? x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 1। तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, और 1 का वर्ग भी कितना होता है? 1। यहाँ पे आ गया 1 प्लस y2 का मान कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना है? और 3 में से 5 चला जाता है तो कितना बचता है? माइनस का 2, और माइनस के 2 का वर्ग क्या होता है? 4। आप कहोगे 4 और 1 अंडरूट 5 बार तो नहीं आएगा। अंडरूट 4 होता तो हम कितना लिख देते? 2। अब देखो ए बी का मान आ गया, अब इसके आगे लगा देना आपको मात्रक, ठीक है। अब ऐसे ही किसका मान निकालेंगे? ए बी का आ गया, बी सी का निकालेंगे।
आप लिखोगे BC के, तो बताओ BC के लिए किस किस को देखेंगे? एक तो B है और एक C है, तो हम एक तो बिंदु B को देखेंगे, एक बिंदु C को। तो ये है B और ये है C, इधर वाले से हमें कोई मतलब है तो B के x1 y1 x2, बताओ x1 कितना है और y1 कितना है, x2 कितना है और y2 कितना है, और हमें BC निकालना है। तो बताओ फॉर्मूला वही क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x2 तो कितना है, माइनस का, माइनस है तो फिर x1 की जगह भी तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का हो 4 या फिर प्लस का हो 4, आंसर तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 16। तो BC बराबर यहाँ पे आ गया अंडर रूट में प्लस है तो y2 का मान है माइनस का और y1 का मान है तो 11, तो माइनस का, फिर माइनस y1 का मान 3, तो माइनस का ही तो 11 बनेगा और माइनस का ही, और माइनस का 11 और माइनस का 3 माइनस का, और माइनस के 14 का स्क्वायर कितना, 196। अब बताओ 196 और 16 की बात करें कितना आता है, 200 किसमें, अंडर रूट में। अब बेटा AC का मान आना चाहिए √5 प्लस में √212, यही आना चाहिए ना, क्योंकि AC किसके बराबर है, AB प्लस में BC के बराबर है। अगर मैं AB प्लस BC निकालूं, AB प्लस में, तो AB का मान तो कितना है √5 प्लस BC का मान है √200, तो ये मान ही किसका आना चाहिए, तभी दोनों बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो हम कहेंगे संरेखी है, और बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे संरेखी नहीं है। तो सर ये AC का मान कौन निकालेगा, AC का मान कौन निकालेगा, हम AC वो वाली नहीं, ये बिंदु AC। पहले तो इसको उतार लो आप जल्दी से, AC का मान तो आप घर पे भी निकाल लोगे। नो, KNOW का नो।